हेलो गाइस, वेलकम टू खामोश इश्क। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी स्टोरी टेलर पृथ्वी। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और दुआ है कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, इश्क की बारिश का एपिसोड 18। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे आर्या के घर पे एक खुशखबरी की लहर लेकर दादी आई थी, पंडित जी को लेकर, जिन्होंने मुहूर्त में निकाल कर ये बताया था कि सगाई का मुहूर्त 2 दिनों के बाद का है, वहीं शादी का मुहूर्त भी 1 हफ्ते के अंदर का है, वरना अगले 3 सालों तक शादी के कोई योग नहीं बन रहे हैं। वैसे आर्या की फैमिली थोड़ी नर्वस थी, इस चीज़ को लेके थोड़ी टेंशन में थी कि अचानक से इतनी सारी तैयारियां कैसी होंगी। बट दादी ने हामी भर दी थी। उन्होंने तो ज़ुबैर खान से बात भी कर ली थी, बट अभी उन्हें ये पता नहीं था कि मुहूर्त 2 दिन बाद का निकला है। वहीं आर्या की मुलाकात किसी लड़की से हुई थी। अब वो लड़की सायरा, उसका इस कहानी में क्या रोल है, सिर्फ एक बाय द वे फ्रेंडशिप है या कुछ और, ये तो कहानी के में पता चलेगा। वहीं मीरा के ऑफिस में भी एक तूफ़ान आया था, मिस्टर इरफान नाम का। ये तो पक्का है कि ये एक प्रॉब्लम है, बट ये एक छोटा मोटा प्रॉब्लम है या फिर काफ़ी बड़ी सुनामी का संकेत, ये तो हम आज की कहानी में देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। मीरा ऑफिस में अपने कैबिन में बैठी थी कि तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा खोलते हुए एक लड़की एंटर करती है, काफ़ी घबराई हुई, काफ़ी जल्दबाजी में, और कहती है, मैम, मीरा मैम। मीरा अपनी नज़रें उठाकर उस लड़की को देखती है और गुस्से में फाइल को बंद करते हुए कहती है, हाउ डेयर यू प्रिया, तुम्हें इतनी भी सेंस नहीं है कि किसी के कैबिन में बिना इजाज़त नहीं आते। आई एम सॉरी मैम, वो एक्चुअली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया है? मैम, हमने हमारे होटल प्रोजेक्ट के लिए जो ज़मीन देखी थी, जिसका डील आपने फाइनल किया था, वो उनका कॉल आया था। जल्दी बोलो प्रिया, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। क्या कहा है उन्होंने? मैम, उनका कहना है कि वो अब इस डील में इंटरेस्टेड नहीं है। व्हाट? यस मैम। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये डील आशीष खन्ना लेकर आए थे हमारे पास, हम नहीं गए थे। और अचानक से क्या हो गया? डील के सारे क्लॉजेस, सारे टर्म्स तो उन्हें एग्री थे, उन्हें पसंद थे। इनफैक्ट वो तो इस डील को लेकर काफ़ी खुश थे। तो फिर ये कॉल का क्या मतलब है? मैम, पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है मेरे पास, बट मैंने सुना है कि उन्हें कहीं और से एक डील ऑफर हुई है। व्हाट डू यू मीन? मैम, अंदर की खबर है कि कोई उन्हें हमसे ज़्यादा पैसे ऑफ़र कर रहा है।
व्हाट द हेक। मीरा काफ़ी गुस्से में आ गई थी, आंखें लाल थीं और वो अपनी कुर्सी से उठते हुए टेबल पे ज़ोर से हाथ मारती है और कहती है, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? और तुम्हारे सोर्सेज ये कैसी खबर देते हैं तुम्हें? पूरे इंडिया में किसी की इतनी औकात नहीं है जो मीरा खान से पंगा ले। और ये कौन है जिसने आशीष खन्ना को हमसे बेटर ऑफ़र दिया है? और किसकी इतनी औकात हो गई है कि वो मुझे मना करे? प्रिया चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। मीरा प्रिया को देखती है और कहती है, अब कुछ बोलोगी या यूं ही खड़ी रहोगी? सॉरी मैम, बट उन्होंने साफ साफ फ़ोन करके ये कहा है कि वो हमारे साथ डील करने में इंटरेस्टेड नहीं है। प्रिया की ये बात सुनकर मीरा काफ़ी गुस्से में आ गई थी। उसके सामने जो फाइल थी वो उसे उठाकर ज़ोर से फेंकती है, जो प्रिया के बिल्कुल पैरों के पास गिरती है। प्रिया काफ़ी घबरा गई थी क्योंकि उसे मालूम था कि मीरा जितना शांत रहती है, गुस्सा आने पर वो उतनी ही वायलेंट भी हो जाती है। वहीं मीरा गुस्से में अपने सामने की चीज़ों को फेंकते हुए कहती है, उनकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही से नो टू मी। उनकी हैसियत कैसे हुई मुझे ना कहने की? खान ग्लोबल्स को ना कहने की हैसियत किसी में नहीं है। पता करो वो बिजनेसमैन कौन है? कौन है वो जिसने मीरा खान के रास्ते में आने की कोशिश की है? कौन है जिसने उसे हमसे ज़्यादा पैसे ऑफ़र किए हैं? कौन है जिसकी वजह से मिस्टर खन्ना हमारे साथ डील करने में इंटरेस्टेड नहीं है? जस्ट फाइंड आउट। और मीरा की बातें सुनकर प्रिया, जो कि काफ़ी घबराई हुई खड़ी थी, कहती है, मैम, मैंने अपने सोर्सेज से पहले ही पता करने को कह दिया था। जो नाम सामने आया है वो काफ़ी शॉकिंग है। कौन है वो? जस्ट टेल मी हु इज़ ही? मैम, इट्स मिस्टर मलिक, मिस्टर इरफान मलिक। ये नाम सुनते ही मीरा स्तब्ध रह जाती है। काफ़ी शॉक लगा था उसे। उसके पैरों तले से तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई थी। वो इस नाम को दोहराती है, मिस्टर इरफान मलिक। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? ऐसा कहते हुए वो अचानक से खुद पे जैसे उसका कंट्रोल ही नहीं रहा हो उसके शरीर पे, वही पास के चेयर पे गिर जाती है। प्रिया जल्दी से उसे संभालने के लिए आती है, बट मीरा अपना हाथ दिखाते हुए उससे दूर रहने का इशारा करती है, जैसे कह रही हो कि वो इतनी कमज़ोर नहीं कि उसे संभालने के लिए किसी दूसरे को आना पड़े। प्रिया काफ़ी कंसर्न थी। वो बार बार पूछ रही थी, मैम आर यू ओके? मैम आप ठीक है ना? मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। और
पिया कैबिन से बाहर निकलती है और उसके लिए पानी लेकर आती है। वो पानी टेबल पर रखी रही थी कि मीरा कह पड़ती है, गेट आउट। मैम आई यू ओके? गेट आउट। पिया वहीं खड़ी थी। वो नहीं चाहती थी कि मीरा को कुछ नुकसान हो। वो जानती थी कि मीरा गुस्से में खुद को भी कई बार नुकसान पहुंचा लेती थी, इसीलिए वो थोड़ी दूर पे जाकर खड़ी हो जाती है। बट मीरा को ये पसंद नहीं था। वो गुस्से में जो पानी का ग्लास पिया लेकर आई थी उसे ज़मीन पर पटकती है और कहती है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आई सेड गेट आउट एंड मेक श्योर कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जस्ट गेट लॉस्ट पिया। मीरा की बात सुनकर और उसका यूं गुस्सा देखकर पिया कैबिन से बाहर चली आती है और मीरा गुस्से में अपने सामने के टेबल पे रखे हुए सारी चीज़ों को ज़मीन पे फेंक रही थी। लैपटॉप, फाइल्स, एवरीथिंग। काफ़ी गुस्से में थी वो और बार बार कह रहे थे, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, वो कैसे आ सकता है। एक बार फिर से वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने आ गया है। बट इस बार मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी मिस्टर मालिक, इस बार मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। और ऐसा कहते हुए वो वापस चेयर पर बैठती है और टेबल पे अपना सर टिका देती है। उसका हाथ उसके सर के नीचे था, जैसे हम हेड डाउन करते हैं वैसे ही। आँखें बिल्कुल लाल थीं, आंसुओं से भरी हुई, साथ ही अंगार जल रहा था। थोड़ा सा चेहरा ऊपर करके जब वो आँखें उठाती है तो आँखें इतनी लाल थी, इतनी जैसे कि आँखें नहीं, दो भट्टियाँ जल रही हों आग की, इतना आग। एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आँखों से सिरकती हुई आती है, जिसकी ताप बता रही थी कि आँखें कितनी जल रही हैं उसकी। वो इस तरह देखते हुए कहती है, इस बार मैं वो मीरा नहीं हूँ, इस बार वक्त वो नहीं है मिस्टर मलिक, तुमने सही नहीं किया। एक बार फिर से तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीनने आए हो ना, पर मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। मैं ज़ुबैर खान नहीं हूँ जो तुमसे इतनी आसानी से हार मान जाऊंगी। मीरा खान हूँ मैं, मीरा खान, जिसने हारना नहीं सीखा। इस बार तुम मुझे बर्बाद नहीं कर पाओगे। तुम आए तो हो पर जा नहीं पाओगे। ऐसा कहते हुए ही वो उठती है, पास ही पड़ा अपना फ़ोन उठाती है और केबिन से बाहर निकलने लगती है। पीछे से पिया उसे रोक रही थी, बट क्या वो रुकने वाली थी? नॉट पॉसिबल। मीरा अपनी कार में बैठती है और निकल जाती है। कहाँ पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ आर्या के घर पे माहौल थोड़ा अलग था। जैसा कि मैंने कहा, उसके घर पे शादी की मुहूर्त निकल चुकी थी, सगाई की मुहूर्त निकल चुकी थी। दादी आई हुई थी, काफ़ी खुश थे सभी दादी को पाकर। वहीं दादी और सिया की बातचीत हो रही थी। सिया जो कि आर्या को बचपन से जानती थी और आर्या की पूरी फैमिली भी सिया से परिचित थी, सिया की फैमिली से परिचित थी। अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि सिया भी इस घर की लाडली ही थी, बिल्कुल आर्या की तरह।
इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि सिया का जो नेचर है वो काफ़ी बबली है, झट से लोगों से दोस्ती कर लेती है। आर्या अपने रूम में जाकर तैयार हो रही थी ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक छुट्टी ले चुकी थी। जब वो नीचे आती है तो दादी उससे पूछती है, कहाँ जा रही हो बेटा? ओ दादी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस? 2 दिनों में सगाई है, हफ्ते में तेरी शादी है और तुझे ऑफिस जाना है? दादी, मैं बॉस नहीं हूँ वहाँ पे जो जब चाहे छुट्टी ले लूँगी। इंटर्न हूँ, अगर ज़्यादा छुट्टियाँ ली ना मैंने तो मुझे लात मार के बाहर निकाल देंगे और कहेंगे, बेटा आप घर पे ही रहो, जाओ, ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तो जाने की ज़रूरत क्या है? ये दादी कहती है। आर्या घूर के अपनी दादी को देखती है और कहती है, क्या मतलब जाने की ज़रूरत क्या है? मेरा करियर नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना। पास ही बैठा उसका भाई कहता है, कर तो रही हो, शादी करो और क्या। और अपनी दादी की तरफ देखते हुए कहता है, पता है दादी, मीरा जी का घर देखा आपने? उफ, उसे तो घर भी नहीं कहा जा सकता। महल है, महल, मैंशन है, इतना बड़ा और इतना आलीशान है ना कि अगर एक तरफ से घूमना स्टार्ट करो ना तो दूसरी तरफ जाने में लगभग 1 साल तो लग ही जाएंगे। अच्छा? हाँ, तो ज़रूरत क्या है इसे काम करने की? ओए, बकवास बंद कर तू। और तुझे कोई काम नहीं है? जाकर कुछ पढ़ाई कर ले। हाँ, दादी आई है इसलिए बैठा हूँ, वरना मैं तो पढ़ाई करता ही रहता हूँ। क्यों मम्मा? हाँ बेटा, तू कितना पढ़ाई करता है ना वो तो तेरे रिजल्ट्स ही बताते हैं। मम्मा, डोंट डिसाइड एनीवन्स फ्यूचर फ्रॉम नंबर्स। नंबर्स से कुछ नहीं होता, फ्यूचर तो हमारा पैशन डिसाइड करता है। अच्छा, तो तेरा पैशन क्या है? पास ही बैठे महेश जी कहते हैं, खाना और सोना। और इस बात पे पूरी फैमिली हंस रही थी। दादी अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए आर्या की तरफ देखती हैं और कहती हैं, देख बेटा, अभी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन की छुट्टी ले ले। मैं तो कहती हूँ कम से कम 15-20 दिनों की छुट्टी ले ले। शादी के बाद हनीमून, फिर कुछ दिन ससुराल में भी तो रहेगी, फिर ऑफिस जाना। दादी, ऐसा नहीं हो सकता, और कम से कम छुट्टी लेने के लिए भी तो मुझे ऑफिस जाना होगा ना। हाँ, ये बात तूने सही कही। ठीक है, तू एक काम कर, तू ऑफिस चली जा और अपने बॉस को कह देना कि मेरी सगाई है, फिर शादी है, तो मैं अभी ऑफिस नहीं आ सकती, आप मेरी जगह पे कुछ दिनों के लिए किसी और को रख लो। क्या मतलब, खुद को निकालने का आइडिया मैं खुद ही दे दूँ? तू तो नालायक ही है, तुझसे तो बात ही करना बेकार है। सिया बेटा, तू बोल देना इसके बॉस को, इसका बॉस तेरा बॉस ही होगा ना? हाँ दादी। हाँ, तो बोल देना इसके बॉस को कि इसकी सगाई है, ये कुछ दिन ऑफिस नहीं आ पाएगी। हाँ दादी, मैं बोल दूँगी, आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। हाँ, तुझ पे ही भरोसा है, तू ही है मेरा लायक बेटा, ये सारे नालायक हैं। और ये कहकर दादी सिया को गले लगा लेती है। आर्या सिया का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले जाती है और कहती है, हाँ हाँ लायक बच्चा, चल चल ऑफिस चल, इतनी लायक है ना तू, ये तो मैं ही जानती हूँ। आर्या ऑफिस पहुँचती है और ऑफिस के दरवाजे पे ही, मेन गेट पे ही वो किसी से टकरा जाती है। ये आर्या भी ना जब देखो किसी से टकराती ही रहती है, क्या होगा इसका। पर इस बार वो जैसे टकराई थी, वो लड़की आर्या को देखती है और मुस्कुरा देती है और कहती है, अरे आप। आर्या उसकी तरफ देखती है तो उसके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है। जी हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि सायरा थी। सायरा याद है ना, जो एंगेजमेंट में मिली थी, आर्या की जान बचाई थी जिसने, हाँ वही। आर्या सायरा को देखते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं?
एक्चुअली आपके जो मैनेजर हैं उन्होंने कॉल किया था। मैंने बताया था ना कि मैं यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र के लिए सिलेक्ट हुई। ओह हाँ, सॉरी, मुझे याद नहीं था। बाय द वे, ये सिया है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। सिया, ये सायरा है, वो मैंने पार्टी वाली बात बताई थी। हाँ, हाय सायरा। हाय सिया, कैसी हैं आप? जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। तो चलें? हाँ, इससे पहले कि देर हो जाए और मैनेजर हम तीनों को डांट दे, चलते हैं। तीनों ऑफिस में एंटर करते हैं। तो चलिए दूसरी तरफ जाते हैं, देखते हैं मीरा कहाँ गई है। मीरा अपने कार को ड्राइव कर रही थी और उसकी कार रुकती है खान मैंशन के सामने। जी हाँ, वो घर आई थी। घर में एंटर करती है, काफ़ी गुस्से में थी और ज़ुबैर खान हॉल में ही बैठकर अयान से कुछ बातें कर रहे थे ऑफिस से रिलेटेड। और महेश जी ने जो कॉल किया था, महेश जी की माँ ने, आर्या की दादी ने कॉल पे जो बातें की थी वो बातें हो रही थी। वहीं सबा किचन में थी। ज़ुबैर खान मीरा को ऊपर की ओर जाते हुए देखते हैं। वो सीढ़ियों पे चढ़ने ही वाली थी कि ज़ुबैर खान की नज़र मीरा पे पड़ती है। मीरा का चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए वो उसके एक्सप्रेशंस को देख नहीं पाते। ये देख नहीं पाते कि मीरा कितने गुस्से में है। और वो आवाज़ देते हैं, मीरा बेटा इधर आओ, आपसे कुछ बातें करनी थी। मीरा रुकती नहीं, ऊपर की ओर जाने लगती है। वो इतने गुस्से में थी कि उसे पता था कि अगर वो रुकी और कुछ भी बात हुई तो उसके मुंह से फिर कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाएगा जिसकी वजह से ज़ुबैर खान को भी तकलीफ़ होगी और सबसे बड़ी बात सबा को तकलीफ़ होगी। और वो ये नहीं चाहती थी। वो ऊपर की ओर जा रही थी कि तभी ज़ुबैर खान फिर कह पड़ते हैं, मीरा बच्चा मैं बुला रहा हूँ आपको, आइए। महेश जी का कॉल आया था, आर्या की दादी आई हुई हैं, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, आपसे उस बारे में बात करनी है। मीरा खुद को अब कंट्रोल नहीं कर पाती। वो ज़ुबैर खान की तरफ देखती है और मीरा की आंखों को देखकर उसके अब्बू मिस्टर खान बिल्कुल सहम से जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। मीरा की आंखें पूरी तरह से लाल थी, हाथ कांप रहे थे, होठ कांप रहे थे। फेयर स्किन होने के कारण उसका पूरा चेहरा लाल पड़ा हुआ था। और तभी सबा भी किचन से हॉल की तरफ आ रही थी और जब वो मीरा को इस तरह देखती है तो उसकी भी पैर जैसे जम से जाते हैं कि ये क्या हुआ इसे, इतना गुस्सा, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इतने गुस्से में। मीरा अपने फादर के सामने आती है और कहती है, क्या बात करनी है आपको? और मैंने कितनी बार कहा है कि मैं कोई बेटा नहीं हूँ आपका, कोई बच्चा नहीं हूँ। कितनी बार मुझे ये बात दोहरानी होगी आपके सामने। मीरा कहते हैं, मीरा ही कहिए, ये प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये झूठा प्यार मैं बहुत देख चुकी हूँ, इसलिए दोबारा मुझे बेटा या बच्चा कहने की कोशिश भी मत कीजिएगा। और हाँ, क्या कहा आपने? आर्या के बारे में बात करनी है? क्या बात करनी है आपको? हाँ, क्या लगता है आपको आपकी वजह से हाँ की है मैंने? ज़्यादा गलतफहमियाँ नहीं पाल रखी आपने? सोचिएगा भी मत कि आपकी खुशी के लिए कुछ किया है मैंने।
अरे मेरा बस चले ना, तो आपको जिस चीज़ से खुशी मिल रही है ना, उस चीज़ को ख़त्म कर दूँ। और इतनी बड़ी खुशफहमी पाल ली आपने कि आपकी वजह से मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, आपकी वजह से मैंने हाँ कर दी। अगर इस रिश्ते के लिए हामी भरी है तो उसकी सिर्फ एक वजह है, और वो है मेरी भाभी। अगर उन्होंने नहीं कहा होता ना, तो मुझसे हाँ निकलवाना आपके बस की बात नहीं थी। और किया क्या है आपने? क्या किया है कि आपसे बातें करूं? मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी आपने, और उस इरफान मलिक ने, और अब आपको मुझसे बातें करनी है? डोंट यू डेयर। और ऐसा कहते हुए वो वापस सीढ़ियों से चढ़कर अपने रूम में जाने लगती है। वहीं मीरा के पापा जब ये नाम सुनते हैं, मिस्टर इरफान मलिक, वो भी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं अयान भी इस नाम को सुनकर काफ़ी स्तब्ध रह गया था। इतने सालों बाद ये नाम, ये अचानक से मीरा की ज़ुबान पे कैसे आ गया? ज़ुबैर खान वहीं सोफे पे जैसे गिर से जाते हैं। अयान उन्हें जाकर संभालता है और कहता है, अब्बू संभालिए खुद को। देखिए, अब मीरा की बातों का बुरा मत मानिए। आपको तो पता है ना कि वो गुस्से में कुछ भी कह देती है। अयान, ये नाम इतने सालों बाद मीरा की ज़ुबान पे ये नाम कैसे आया? ये नाम कैसे आया उसके ज़ुबान पे? मुझे नहीं पता अब्बू, मैं भी काफ़ी शॉक्ड हूँ। जिस इंसान का नाम लेना वो पसंद नहीं करती, कोई और उसकी नाम ले वो उसे पसंद नहीं है। वो नाम अचानक हमारी लाइफ में कैसे आ गया मुझे नहीं पता। बेटा, ज़रूर कुछ हुआ है। ये गुस्सा मुझ पे नहीं है बेटा, ज़रूर कुछ हुआ है। तुम पता करो। अयान तुरंत ही पिया को फ़ोन लगाता है, क्योंकि मीरा ऑफिस से आ रही थी तो उसे ये अंदेशा था कि ऑफिस में ही ज़रूर कुछ हुआ है, क्योंकि ऑफिस जाते वक्त मीरा का मूड सही था और ऑफिस से आते वक्त ये नाम और इतना गुस्सा, तो ज़रूर ऑफिस में ही कुछ हुआ होगा। वो पिया को फ़ोन लगाता है। पिया जब देखती है कि अयान उसे फ़ोन कर रहा है, वो फ़ोन पिक करती है और कहती है, यस सर, कहिए, मुझे लगा ही था कि आप फ़ोन करेंगे। पिया, क्या हुआ है ऑफिस में? सब ठीक है ना? नहीं सर, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ है बताओ मुझे। सर, मैं घर ही आ रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी देर के बाद पिया खान मेंशन पहुँचती है। सबा, अयान और ज़ुबैर खान तीनों हॉल में ही बैठे थे, और पिया जो कुछ भी ऑफिस में हुआ वो सब कुछ बताती है। ये बात सुनकर अयान और ज़ुबैर खान दोनों शॉक्ड थे। वहीं सबा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कौन है ये इरफान मलिक, और इन तीनों के ये रिएक्शंस क्यों हैं? हाँ, बिज़नेस में राइवलरीज होती हैं, इस तरह की चीज़ें तो होती ही रहती हैं, बट जिस तरह इस नाम को सुनकर ये तीनों शॉक्ड हैं, परेशान हैं, ये सिर्फ बिज़नेस रिलेटेड नहीं है।
वो अयान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें अयान से मानो ये सवाल कर रही थी कि क्या है ये सब। पर अयान अपनी नज़रें झुका लेता है और कहता है, सबा, आप मीरा के पास जाइए। मीरा को इस वक्त आपकी ज़रूरत है। जाइए, संभालिए उसे। वहीं कमरे में मीरा की हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो दरवाज़ा बंद किए ज़मीन पे ही बैठी हुई थी, अपने पैरों को सिकोड़े हुए। हाथ पूरी तरह से काँप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे और बार बार एक ही बात कह रही थी, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं, दोबारा नहीं। वो मेरी लाइफ में फिर से आ गया है, वो फिर से ले जाएगा, वो फिर से मुझे अकेला कर देगा। वो फिर से कुछ लेने आया है। वो फिर से सब कुछ ले जाएगा, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, वो सब कुछ ले जाएगा, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। नहीं 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 नहीं। मीरा को पैनिक अटैक्स आ रहे थे। सबा सब दरवाज़ा खोलती है और मीरा को इस हाल में देखती है। वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। मीरा कई बार टूटी थी, कई चीज़ें उसे ट्रिगर करती थी, बट इस तरह के पैनिक अटैक में सबा ने मीरा को इससे पहले सिर्फ एक बार देखा था। और वो क्यों देखा था ये तो हम आगे बताएंगे। फ़िलहाल स्टोरी यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मीरा का हाल काफ़ी ख़राब था। सबा उसे संभाल नहीं पा रही थी। वो बार बार सबा के हाथों को झटक रही थी और कह रही थी, दूर हो जाइए मुझसे, दूर हो जाइए आप मुझसे। आपको भी ले जाएगा, वो आपको भी ले जाएगा। और जो भी मेरे पास आता है ना, वो सबको ले जाता है। वो सबको ले जाता है, वो सब बर्बाद कर देगा। आप मेरे पास रहोगे ना, वो आपको भी ले जाएगा। आप दूर हो जाओ मुझसे, आप दूर हो जाओ, आप दूर हो जाओ मुझसे। भाभी आप दूर हो जाओ मुझसे। वो मेरी खुशी नहीं देख सकता। आप दूर हो जाओ मुझसे। मीरा को यूँ देखकर सबा रो पड़ती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार मीरा का हाथ थामते हुए कहती है, बच्चा कोई नहीं ले जाएगा मुझे आपसे दूर। बच्चा देखो ना मुझे, बच्चा प्लीज़ रिलैक्स। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मैं हूँ ना आपके पास, मैं हूँ। देखो मुझे, देखो बच्चा, प्लीज़ देखो ना मुझे। मीरा, बेटा सब ठीक है, बेटा सब ठीक है। मुझे देखो सब ठीक है बेटा, मैं हूँ ना आपके पास। इस तरह कहते हुए सबा मीरा को अपने गले से लगाए हुए थी। उसे ये आश्वासन दे रही थी, उसे ये भरोसा दिला रही थी कि सब ठीक है, कोई उसे उससे दूर नहीं करेगा। और काफ़ी देर तक यूं ही सबा मीरा को संभालती है। मीरा यूं ही सबा की गोद में आंखें बंद करके सो जाती है। काफ़ी देर के बाद अयान मीरा के कमरे में आता है। उसे भी तो अपने फादर को संभालना था। उसके पापा भी अपने कमरे में बैठे थे, आराम कर रहे थे। इस प्रॉब्लम से वो भी उबरना चाहते थे। वहीं अयान जब कमरे में आता है तो देखता है कि सबा अपनी बाहों में मीरा को समेटे हुए है, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। मीरा उसकी बाहों में लिपट कर सोई हुई है, आंखें बंद हैं, पर चेहरा सुकून में नहीं था। चेहरे में वो घबराहट, वो किसी को खो देने की चिंता, डर, सब उसके चेहरे पे दिख रहा था। सबा जब अयान को देखती है तो पूछती है, क्या हुआ है अयान? ऐसा क्या है जो ये हाल है इसका? अयान कुछ नहीं कहता। वो सबा से कहता है, सबा, अभी मीरा को संभालना ज़रूरी है, उसे बेड पे ले चलते हैं।
अयान मीरा को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर रखता है, जिससे मीरा की नींद हल्की सी टूट गई थी। वो घबरा कर उठती है और कहती है, भाभी भाभी मुझे छोड़ के मत जाइए, भाभी मुझे छोड़ के मत जाइए भाभी। सबा उसके हाथ को थामती है और कहती है, बच्चा मैं यहीं हूँ, कोई नहीं ले जाएगा मुझे आपसे दूर, मैं आपसे दूर नहीं जाऊँगी, कोई नहीं ले जाएगा, मैं यहीं हूँ, कुछ नहीं कर सकता कोई, आपकी भाभी आपके पास है, आपके भाई आपके पास है, कोई कुछ नहीं करेगा, हम यहीं हैं। हाँ। तभी अयान पास के टेबल के ड्रॉर में एक दवा रखी थी, उसे सबा को पकड़ाता है और कहता है, इसे ये दे दो। सबा वो दवा निकाल कर आर्या को देती है और पानी का ग्लास पकड़ाती है। आर्या कहती है, मुझे नहीं लेना भाभी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। सबा कहती है, मैं हूँ बच्चा, मैं आपके पास हूँ, आप ये दवा ले लो, आपको अच्छा लगेगा, मैं हूँ, यहीं पे हूँ, आप जाओगे तो नहीं ना मुझे छोड़ के? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। कहाँ जाऊँगी मैं आपको छोड़कर? हाँ, अपने बच्चे को छोड़कर कहाँ जाऊँगी मैं? ये लो। और उसे वो दवा पिलाती है। दवा के इफ़ेक्ट से मीरा शांत होती है और आंखें बंद करके सो जाती है। सबा अयान की तरफ देख रही थी, अपने सवालों का जवाब चाहती थी, बट अयान उसे ये कहकर टाल देता है कि मीरा के पास रहो तुम, मैं नीचे जाता हूँ, देखता हूँ पापा कैसे हैं। अयान, क्या है ये सब? आप बताते क्यों नहीं है मुझे? सबा, आपके सवालों का जवाब इस वक्त मेरे पास नहीं है। इस सवाल का जवाब या तो आपको पापा दे सकते हैं या तो मीरा। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं राइट पर्सन नहीं हूँ। और ऐसा कहकर अयान नीचे चला जाता है। वो नीचे जैसे ही जाता है वैसे ही अपने पापा के रूम में पहुंचता है। उसके पापा कॉल पे किसी से बात कर रहे थे। ये कॉल था आर्या की दादी का। आर्या की दादी कॉल पे ज़ुबैर खान से बात कर रही थी, उन्हें मुहूर्त के बारे में बता रही थी और कहती है कि हम आज आपके घर आ रहे हैं। ज़ुबैर खान नहीं चाहते थे कि आज आर्या की दादी उनके घर आए, बट जब सामने से कोई कह रहा है आपसे कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ, तो आप उसे रोक नहीं सकते। क्या कहेंगे कि मत आइए आज? इसलिए ज़ुबैर खान को मानना ही पड़ता है। वो कह देते हैं, जी बिल्कुल आपका घर है, आप जब चाहे आ सकते हैं, और फ़ोन रख देते हैं। अयान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कैसी है मीरा? ठीक है पापा, दवा दे दी है, अब शांत है। अयान, आर्या की दादी आ रही है। पापा, आपको उन्हें मना कर देना चाहिए था। कैसे मना करता? बुज़ुर्ग हैं, हमारी होने वाले रिश्तेदार हैं, मीरा के ससुराल से हैं, और सामने से कह रहे हैं कि हम उनके घर आ रहे हैं रिश्ते की बात करने। तो क्या कहता मैं कि आज आप नहीं आ सकते? और क्या वजह देता? मैं समझ सकता हूँ पापा, बट मीरा के जो हाल हैं, मीरा उनसे बदतमीज़ी नहीं करेगी, मुझे पता है, और बोल देंगे कि तबीयत ठीक नहीं है, सो रही है। ओके पापा, जैसा आप ठीक समझे। आप ठीक हैं? हाँ बेटा, ठीक हो। मेरी ही वजह से ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं है पापा, आप खुद को क्यों दोष दे रहे हैं? जिसकी गलती है वो तो
अयान अपनी बात कंप्लीट कर ही रहा था कि ज़ुबैर खान उसे आंखें दिखाते हुए कहते हैं, उस इंसान का जिक्र भी मत लाओ। मैं नहीं चाहता कि इस घर में उसका नाम भी लिया जाए। और ये कहते हैं कि सबा से कहो कि उसकी दादी आ रही है आर्या की, कुछ प्रिपरेशंस हो तो करवा ले, शाम को आएंगे वो सब। ओके पापा। और ऐसा कहकर ज़ुबैर खान अपने बेड पे बैठकर एक बुक हाथ में लेते हैं। अयान वहीं खड़ा था। थोड़ी देर के बाद ज़ुबैर खान अयान को देखते हुए कहते हैं, कुछ पूछना है? नहीं पापा। तो जाओ, जो कहा है वो करो। जी। और अयान कमरे से निकल जाता है। वहीं आर्या के घर पे आर्या की दादी खान मैंशन जाने के लिए तैयार थी। महेश जी कई बार कह चुके थे कि माँ क्या ज़रूरत है, फ़ोन पे बता दिया है ना आपने, मतलब क्या हो गया तुझे। माना हम सभी मॉडर्न हैं, पर इतने भी मॉडर्न नहीं है कि रीति रिवाज फॉलो ना करें। अपनी बेटी के ससुराल में तू सगाई का मुहूर्त बताने के लिए सिर्फ फ़ोन पे बताएगा कि शगुन लेके उनके घर भी जाएगा। माँ, ये फॉर्मेलिटी करने की क्या ज़रूरत है? फॉर्मेलिटी नहीं है, ये रीति रिवाज है हमारे। अब चल। और शगुन का सामान लेकर, जिसमें मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे और मीरा के लिए कुछ गिफ्ट्स, आर्या की दादी, आरुष और उसके पापा मीरा के घर पहुंचते हैं। और मीरा के घर पे मीरा से मुलाकात होगी। दादी उससे इम्प्रेस होगी, और वो कैसे होगी ये तो हम सभी कल जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर ये जो इरफान मलिक है ये किस खेत की मूली है जो हमारी मीरा को इतना परेशान कर रहा है। इसके नाम ने इसे पैनिक अटैक ला दिया है। क्या है वजह, सब जानेंगे कल। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और अच्छा तो हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। बाय बाय।